डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन यूटी लद्दाख ने आज कारगिल के शहीद मेहदी मेमोरियल ऑडिटोरियम हॉल में एक साइबर सिक्योरिटी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें एसपी कारगिल श्री राम बतौर मेहमान खुसूसी थे और साथ ही साथ ज्वाइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन का जो इम्तियाज़ महकमों के ज़िला सरबराहान और ज़िला अफसरान, रिसोर्स पर्सन, लद्दाख पुलिस के नुमाइंदों और मुअज़्ज़िज़ बैंक के अहदेदारों के साथ साथ कॉलेज और स्कूलों के तलबा की शिरकत देखने को मिला। पेश है गुलिस्तान न्यूज़ की एक खुसूसी रिपोर्ट। जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब से जो एज ए लीगल असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन में काम करते हैं। आप गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का स्वागत है इस वर्कशॉप में जो कि साइबर सिक्योरिटी अगर एक चैलेंज हमारे लिए आज की दौर में बना हुआ है, क्योंकि इस मुताबिक कोई हमारे पास आप लोगों को इस चीज़ है और कितना जानकारी है आप लोगों को, लेकिन मैं ये समझ के चलूँगा कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में कुछ मालूमात नहीं है। तो बेसिकली मैं इसलिए भी इस बेसिक चीज़ से स्टार्ट करना चाहता हूँ ताकि जिन लोगों को कम मालूमात हो इस क्राइम रिलेटेड, तो उन लोगों को फ़ायदा हो, रेगुलर जिनको मालूम है। तो इससे पहले मैं लॉ की प्रैक्टिस किया हुआ है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हम लोगों ने इससे ये लर्न किया कि आज क्राइम को मानता हूँ, तो इसलिए इसके ऊपर आज ये रखने का बहुत ज़रूरत था। तो और इस क्राइम को टैकल करने के लिए सिर्फ एक ही हमारे पास लाहेअमल है, और वो है कि अवेयरनेस हो, लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी हो, और जानकारी से ही इस क्राइम को हम कम कर सकता है। अगर कोई जगह में किसी जगह में कुछ लॉ इम्प्लीमेंट है और किसी जगह में इम्प्लीमेंट नहीं है, तो इसलिए इस क्राइम रिलेटेड हमें परेशान हो जाने चाहिए ना मानस दिक्कत और हाय बेचारा नहीं फेरे बस आने दिलों से ना माना मालूमात जानू देखा ना नीचे लोग 40,000 रुपये तक जो पास कौन देखा ना खुद पहले माना डॉलर अंदुलो हिंदुस्तानी माना लाख खाची चंदू करोड़ खाची चंदू लो या ना माना 30-35 लाख चिखिरी अकाउंट में ट्रांसफर वाचिंग देखा ना खूब फुट्टा जाने चाहिए माना दिल्ली एयरपोर्ट देखा ना पुलिस पे जाने चाहिए माना जंग दर माना अल्लाह ताला तक को सुहा देखना नहीं ठीक तो पगार अकाउंट नंबर से तो उसका ट्रांस अकाउंट नंबर से देखना दाना बंद से कमाने रास्ता मन सीधा मोबाइल पे सीधा मन जीपे बस ना स्क्रीन शॉट को कास की बस पमान आया थैंक यू गेट से अपन अच्छा जो सबसे इंक्वायरी बस ना तेरा मैसेज था जरा देखना मैसेज क्यों दूर बेंच दो ना मैसेज मायोस ना फोन मायोस नियमा बुक देखना ना से ना मैसेज ट्रांस दे ना कॉल बस ना कॉल मालेस ना मैसेज ना मालतास बांची गाना बोला बसता तुम देखना ना जो हागो हाय ना मुझे सोचते तुझे 30,000 रुपया छोट शाम बस से क्या करेगा यार जाका सिंबाना का लिया ना सो में भी तो फ्रॉड अच्छा ना चीज़ में पता था ना यार जक्शी फोन चोंस माना इधर साक्षात पे नंगा टावर तंगा दूना खान नौकरी ता जिंजी mana that nokri ta zarmana mana ma that begana mana goz mana so nakal ko den chikas ma sakati futu chatan kas
पेनिक सक्सेस काम मार्गो शिंदे 90,000 नास काम ये 90,000 90,000 ओ या अपन 90,000 छोट नौकरी में छोट aspect है वो है investment fraud. I would like to talk about this because in the recent past कश्मीर और लद्दाख में investment fraud ज़्यादातर हुआ है and we even lost lives because of this even in this district. So usually क्या होता है इसमें स्कैमर बोलेगा हम पैसा डबल करेंगे 15 दिन में या 1 महीने में पूरा आपको सिर्फ इन्वेस्ट करना है इसमें क्रिप्टो करेंसी में या इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में फिर पैसा डबल हो जाएगा बट पैसा डबल नहीं होता है सो आपको एक एग्जांपल देता हूँ क्यूरेटिव सर्वे नाम पे एक कंपनी था कश्मीर में दिसंबर 23 में ये बस्ट हुआ था इस स्कैम में 59 करोड़ रुपीस लॉस हो गया था पूरा J&K स्टेट में द रीजन फॉर दिस वाज उन्होंने क्या किया एक पॉन्जी स्कीम खोला है एंड दे स्टार्टेड ऑपरेटिंग विद ऑफिसेस इन 3 मेन सिटीज और ये जम्मू में भी था ऑफिस इनका श्रीनगर में भी था बारामूला में भी था तो इनका नेटवर्क इतना एक्सटेंसिव था दैट दे हैड एम्प्लॉइज कॉल सेंटर्स एवरीथिंग लोगों को लगा था दैट दिस वाज जेन्युइन इन्वेस्टमेंट कंपनी है एंड दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग so the total scam amount came to 59 crores and the total cash was lost in the end so investment fraud में usually क्या होता है they tell you that आपको सिर्फ 2,000 अभी पे करना है ये 4,000 हो जाएगा फिर आपको बताएंगे नहीं ये इसके लिए थोड़ा टाइम लिमिट भी है और कैश लिमिट भी है ये बोलेंगे ठीक है आपने 2,000 दे दिया बट इसको रिलीज करने के लिए आपको और पैसा देना है फिर इस ट्रैप में फंस जाते हैं या ये बोलेंगे आप 1 महीने वेट करो और 2 बंदे को ले आओ फिर हम छोड़ेंगे ये स्कीम का सिस्टम है ये पॉन्जी बोलते हैं ये बहुत पुराना मेथड है बट ये अभी डिजिटलाइज हो गया उसकी वजह से क्या हो रहा है अभी इजीली स्प्रेड हो रहा है और लोगों को पता भी नहीं चलता है बिकॉज पहले एटलीस्ट लोग बात करते हैं पॉन्जी स्कीम के बारे में दूसरे के साथ आज यहाँ पे एक साइबर सिक्योरिटी का एक प्रोग्राम था तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे तो यहाँ पे सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग हमने जो सीखा वो ये था कि जितने भी साइबर सिक्योरिटी की चीज़ें हैं हैकिंग है जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में सीखा यहाँ पे बहुत से प्रोग्राम और जैसे प्रोग्राम्स थे ड्रामा थे जिनसे हमने मतलब सीखा कि किस तरह होता है ये चीज़ें सो यही हमने सीखा आज यहाँ प्रॉब्लम यही है कि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ही सब कुछ होता है तो अभी यहाँ पे करगिल में सबको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना आता है लेकिन कुछ लोग अवेयर नहीं होते ये हैकिंग चीज़ों से इसलिए तो हमें इस टाइप के प्रोग्राम्स रखने चाहिए जिससे लोग ज़्यादा अवेयर हो इन चीज़ों के बारे में जिससे लोग बच सके सर मैं डिग्री कॉलेज करगिल से आया हूँ सर इधर साइबर क्राइम के ऊपर एक प्रोग्राम रखा हुआ था सर ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद था सर क्योंकि हमें यहाँ पे आजकल जितना साइबर अटैक्स होते हैं सर उनके बारे में हमें अवेयरनेस दे रहे थे सर इसमें हमें यह कहा गया है सर कि जितना हमें साइबर से बचना है तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए जैसे कि वो लोग हमसे लोन देने की मतलब ऐसे फ्रॉड करते हैं कि हम आपको लोन देंगे आप अपना OTP दे सब कुछ बोल के हमसे अपना इंफॉर्मेशन लेते हैं सर और दूसरा वो लोग हमें बैंक से या दूसरे पुलिस ऑफिसर बन के इस तरह की बहुत से चीज़ें बन के वो लोग हमें कॉल करते हैं कि आप कि अकाउंट बंद हो चुका है आप कि अकाउंट करने के लिए आप अपना OTP दीजिए ATM कार्ड के हिसाब से ATM नंबर मांगते हैं उसके साथ हमारा जो पिन कोड होते हैं वो सब मान के वो हमारे अकाउंट से सारे पैसे हड़प कर लेते हैं सर इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए और इन चीज़ों की हमें अवेयरनेस होना चाहिए सर ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है बहुत बड़े लेवल पे गांव लेवल पे भी होना चाहिए सर क्योंकि गांव लेवल पे आजकल जो होते हैं हमारे मोबाइल नंबर जो होते हैं हर अकाउंट के साथ लिंक होते हैं सर हमारे आधार कार्ड मोबाइल नंबर ये सब अभी ऑनलाइन हो चुके तो सर हमारे जो घर वाले होते हैं जो अभी हम स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा पता होता है लेकिन जो घर वाले होते हैं उनको इन चीज़ों के बारे में उतना मालूम नहीं होते कि ये होता है क्या वो जब वहाँ से अननोन पर्सन कॉल करते हैं उनसे पूछते हैं कि OTP दीजिए और अकाउंट नंबर में आपका अकाउंट बंद हो चुका है वो खोलने के लिए आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए बोलते तो वो लोग ऐसे अकाउंट नंबर दे देते हैं सर इसलिए उनको मतलब गाँव लेवल पे इस तरह के बड़े बड़े प्रोग्राम होने चाहिए सर साइबर सिक्योरिटी में और इसका जो बचने का हमें कहा गया है सर यहाँ पे कि इससे बचना है तो हमें इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए कि हमें अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को कैसे बचा के रखना है इसलिए हमें इन चीज़ों के अवेयरनेस होना चाहिए सर और ये गाँव लेवल के ऊपर इस तरह के प्रोग्राम होना चाहिए सर in
important. Din diga awareness program chik jak to jo ngachi phila zyada faydeman hotu. Yang ngachi e phila zyada na bomo saga phila kyunki bomo saga zyada ब्लैकमेल बात कोई दिन सोशल मीडिया का फोटोज पिक सब दिन वैसे को ज़्यादा अला ब्लैकमेल बात ओदे देने का ज़्यादा ज़रूरत हो दोना जैसे कि आता ऑनलाइन फेक कॉल्स हो मत फेक लिंक का तो नो मत दोन सा ओदो निकाना अवेयरनेस ओदो निकाना गा चोंग आता बचाई हचिन जरे ओदो ज़रूरत होती प्रोग्राम दानो मस शुक्रिया अदा पे DIPR कारगिल ला कि कौन सी तो अवेयरनेस प्रोग्राम चीज़ा इंफॉर्मेशन होती या तो टाटा सोते फ़ोन में वो सारा हैक हो जाते हैं हला और उसके बाद वाचिंग वीडियोस फिलिंग अप सर्वे फॉर्म्स और शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन हला जिससे इसमें अलग से एक अकाउंट क्रिएट करते हैं और उससे जितने भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं उसमें अलग से एक पॉइंट दिया जाते हैं जो वो लोग कहते हैं इसको बाद में रिडीम किया जा सकता है बट लेटर ऑन क्या होते जब हम रिडीम करने लग जाते तो इसका रीडिंग बिल्कुल नहीं होता है जैसे अभी प्ले में देखा है कि इसके लिए आपको अलग से GST पैसा देना पड़ता है करके सारे स्टूडेंट्स और आम आदमी जिसे कहते हैं उनको बुला के उनके साथ रूबरू होकर उनके सामने एक छोटा सा मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आपके हाथ में जो फ़ोन है वो ख़तरे से खाली नहीं है। उसमें आप जब इंटरनेट ऑन करोगे डेटा ऑन करोगे तो हर तरह के दुश्मन आपके सामने होंगे और आपको लालच आएगा कि उनके साथ दोस्ती करें, कहीं कोई OTP आए वो शेयर करें, कोई लिंक मिल जाए उस पे आपका हाथ टच करने में बिल्कुल आप मजबूर हो जाएं और उसके बाद आपके पैसे सारे उड़ जाएं और बाकी और क्राइम्स को भी इन्विटेशन दें। तो एक सरल तरीके से आसान तरीके से हमारी लोकल ज़बान में एक प्ले का मुनक़िद किया था रंठक थिएटर ग्रुप का। आपको पता ही है अहमद खान साहब कितना बढ़िया बनाते हैं और अहमद खान साहब डिस्ट्रिक्ट करगिल के यूथ आइकन भी हैं और आइकन स्वीप के भी हैं। तो स्वीप का जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है, इलेक्शन आने वाले हैं 20 मई को, उसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी भी पेश की। इन सब को एक करके हमने लोगों को बुला के इधर DC साहब और SP साहब की क़यादत में एक छोटा सा फंक्शन रखा था। उम्मीद ये है कि हमारा मैसेज इन लोगों के ज़रिए सब तक पहुँचे और आपके माध्यम से भी लोगों तक पहुँचे। आजकल हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जब साइबर फ्रॉड सर के ऊपर से चला गया है और साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इंटरनेट फैसिलिटीज़ बहुत आसान हो गए हैं लेकिन हमें अवेयरनेस बहुत कम है। इसीलिए हमारे लीगल असिस्टेंट मुजफ्फर साहब भी बोल रहे थे कि लीगल इम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं और हमारी मजबूरियाँ क्या क्या हैं। मान लीजिए अगर फ्रॉड कहीं बाहर से हो रहा हो, इंटरनेशनल बॉर्डर्स से बाहर से, तो प्रॉब्लम ये होगी कि हम जो क्रिमिनल है उसको पकड़ नहीं सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि अगर कोई इशू हुआ, पैसे कहीं डिडक्ट हुए हों आपके अकाउंट से और कोई और क्रिमिनल क्राइम का कंपोनेंट हो इन्वॉल्व, तो जल्दी से लोगों घर वालों को बता दें, बच्चे अगर हों तो। अदरवाइज़ पुलिस तक जानकारी दें और बैंक को भी जल्दी आप अगर अप्रोच करें तो शायद आपके पैसे बच भी सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा टाइम हो गया तो पैसे भी गए और लोग फिर शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं, जैसे सर रंठक ग्रुप ने बताया कि कहीं लोग फंसे ना होते। लेकिन ज़रूरी है कि बाद में मेंटल इश्यूज़ ना हो और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और ना बढ़े। ज़रूरी है कि अथॉरिटीज़ तक ये बात पहुँचाई जाए। बस अवेयरनेस की ज़रूरत है, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना ज़रूरी है साथ साथ। जी सर, इस तरह की इवेंट्स को और भी बढ़ावा कैसे दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट? जी, हम तो वैसे भी हर गवर्नमेंट के इवेंट को प्रमोट करने के लिए बैठे हुए हैं और ऐसे मैसेजेस बहुत ज़रूरी जो हैं हेल्थ के हों, एजुकेशन से रिलेटेड हों और साइबर फ्रॉड खासकर आज के जो मुद्दा है वो उनका प्रचार करने के लिए लोगों तक पहुंचाने के लिए एक सरल ज़बान में तैयार होते हैं हमेशा। और आपके माध्यम या आप लोगों को भी बुला के आपके ज़रिए भी लोगों तक बात पहुंचाते हैं। ज़रूरी ये है कि हर शख्स, करगिल का हर शख्स है, उस तक ये बात पहुँचे, वो थोड़ा जानकार हो जाए क्योंकि इंटरनेट अब गांव में भी पहुँचे हुए हैं। मैं आपको बताता चलूँ साथ साथ कि ले करगिल दोनों में आज एक वर्कशॉप मुनक़्क़िद किया जा रहा है। ले में AD इन्फॉर्मेशन साहब बताते ख़ुद एक ऑर्गेनाइज़ करना चाह रहे हैं और चल रहा है अभी इस टाइम। हमारे नए सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन विक्रम सिंह मलिक साहब IAS, उन्होंने ही इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में खासकर साइबर फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी पे कुछ इन्फॉर्मेशन हो, जानकारी लोगों तक पहुँचे और अच्छे रिसोर्स पर्सन्स, एक्सपर्ट्स आएँ स्टेज पे हमसे रूबरू हों। और वही ले में भी स्वीप के साथ कोलैबोरेशन में एक MCC वायलेशंस पे और जनरल इलेक्शंस पे भी कुछ सेशंस होंगे। यहाँ पे भी हो रहे हैं, आपने देखा स्किट्स भी हो रहे हैं, फिल्म स्क्रीनिंग्स भी हो रहे हैं। तो एक सेलिब्रेशन वाला माहौल है और ख़ासकर इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए एक्साइटमेंट भी लोगों में बहुत ज़्यादा है। तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया हुआ लेकर के दोनों में। थैंक यू।
और इसके अलावा एम्प्लॉइज़ ऑफ डायरेक्टरेट्स का जिन्होंने यहाँ पे शिरकत किया और इस महफिल को रौनक बख्शा, उनका शुक्रिया। सारे हमारे रिसोर्स पर्सन का, मुजफ्फर हुसैन लीगल असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर हेरिंग डोलकर जी और रंठक थिएटर ग्रुप उनके डायरेक्टर काचो अहमद खान एंड टीम का, और जीशान अली जेके बैंक का, और इफ्तिखार हुसैन DIO कारगिल, और स्वीप के नोडल अफसर मिस्टर रसूल लाल साहब का सबका शुक्रिया। इसके अलावा हमारे यहाँ VLWs, आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स आए हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और सुरू वैली पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स, पाइनर पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स, और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स, डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स, उनके प्रिंसिपल, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत बेसब्री से इस तकरीब को सुना। सारे मीडिया पर्सन्स का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रेसिडेंट प्रेस क्लब और उनके दूसरे मेंबर्स का, और